अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो जी ये नेक गले का डिज़ाइन है, लॉन्ग शेप में है और बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन है जिसके ऊपर मैंने इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल किया है, रेशम के धागे का इस्तेमाल किया है। तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही चीज़ आपको एक साथ बताऊंगी कि किस तरह से इस सूट को मैंने तैयार किया था और इसको किस तरह से कटिंग किया था। ये हमारा फ्यूजिंग का पीस है जिसको मैंने गले के हिसाब से इसका पीस निकाल लिया था। 3 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ली थी और लंबाई इसकी मैंने 7 इंच के करीब ली थी। ठीक है, इसकी मैंने इतने यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 7 इंच के करीब मैंने इसका गला बड़ा रखा था और नीचे से हल्का सा वी शेप में कट कर दिया था। इस तरह से इसके गले की कटिंग करनी है और एक प्लेन कपड़े का इस्तेमाल करना है। जो हमने ट्राउज़र का जो कपड़ा होता है प्लेन कपड़ा, वो इस्तेमाल करना है क्योंकि डिज़ाइनिंग प्लेन कपड़े के ऊपर नज़र आएगी। तो इस तरह से आपने एक पहले रफ़ कपड़ा लेना है, यानी कि जो आपकी कटिंग बची हुई हो वो कपड़ा आपने रफ़ कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस गले को पहले प्रेस करके चिपकाना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा प्लेन कपड़ा था यानी कि सादा वाला जो कपड़ा था जिसके ऊपर प्रिंट नहीं हुआ हुआ था उसके ऊपर एक यानी कि प्रेस हमने लगानी है फ्यूजिंग करके। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्यूजिंग को बराबर करके कटिंग करा और जो हमारा सादा वाला कपड़ा था उसके ऊपर ये मैंने फ्यूजिंग लगा दी थी। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से करके फ्यूजिंग ये लगानी है। और ये 2 पीस हैं, ये देखें तकरीबन 4-4 इंच के करीब ये चौड़े थे और लंबाई आपने जितना भी लॉन्ग शेप रखना है इस तरह से आपने इसकी लंबाई लेनी है। तो ये मैंने तकरीबन 15 इंच के करीब इसकी लंबाई ली थी और ये जो चौड़ाइयाँ जो हैं इसकी यानी कि 2 पट्टियाँ कट करी हुई हैं मैंने। तो 4 इंच के करीब एक पट्टी की चौड़ाई है इसकी। तो इस तरह से आपने इसकी चौड़ाई भी अपने हिसाब से लेना, अपनी हेल्थ के हिसाब से लेना है और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना होता। और क्योंकि इसकी खूबसूरती वो ज़्यादा चौड़े में नहीं है, पतले में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। बाकी आप चाहें तो थोड़ा चौड़ा पतला अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरह से करके ये देखें, प्रेस से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया। आपको नज़र आ रहे होंगे, ये प्रेस से मैंने इसके ऊपर निशान लगाए हैं। सबसे परफेक्ट तरीका ये होता है, अगर आपने कोई भी पिंटेक्स का किसी भी तरह का काम करना है तो आपने प्रेस से निशान लगाने हैं, वो ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं। और पेंसिल या चौक से हम जो निशान लगाते हैं वो निशान रह जाते हैं, कपड़े पे से साफ़ नहीं हो पाते अक्सरियत। तो इसलिए आपने जब निशान लगाने हो तो इस तरह से प्रेस से निशान लगा लें। अभी इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, वो मैंने रेशम का गोल्डन कलर का धागा इस्तेमाल किया है क्योंकि जो हमारा कपड़ा था उसके ऊपर गोल्डन कलर के थोड़े से फ्लावर्स बने हुए थे। यानी कि इस तरह का काम हुआ बता जरी टाइप का मतलब जो बनारसी का कपड़ा होता है इस तरह के इसके ऊपर छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई थी। तो मैंने उसके हिसाब से गोल्डन लेस और गोल्डन ही धागे का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर गोटा लेस मैंने इस्तेमाल की है। और ये इस तरह से करके मैंने लाइनें जो मैंने प्रेस से निशान लगाए हुए थे बस उसके हिसाब से ये सारी मैंने सिलाइयाँ लगाई थी। ये देखें, दोनों ही पीसों पर मैं एक साथ लगा रही थी ताकि ये दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से आपने निशानों के ही बिल्कुल मुताबिक सिलाइयाँ लगानी है रेशम के धागे से। और अगर आप रेशम का धागा नहीं है और नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप सादा धागे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रास्ट करके, यानी कि जो आपका कपड़े का कलर है और जो उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग फ्लावर्स वगैरह बने हुए उस हिसाब से आप कोई भी कंट्रास्ट करके धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने गोल्डन इस्तेमाल करा था क्योंकि महरून कलर था, आपको पता ही है महरून के ऊपर गोल्डन कितना खिलता है। तो इस हिसाब से मैंने लिया। फिर इसके बाद जो इसकी लाइन है उसको मैं एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी ताकि ये है कि एकदम से वी जैसा शेप आ जाए, जैसे कि हमने वी बनाया हुआ है इस तरह का स्टाइल इसका आ जाता। फिर इसका बाद में लाइनें मैंने मिलाई और उसके बाद जो हमने बीच का कट करा हुआ था उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखें, जो आपने बीच का कट करा हुआ है इसको आपने वापसी सिलाई करना है। और इस तरह से सिलाई करने के बाद ये देखें, ये गोल्डन लेस है, गोटा लेस। अभी इसको मैं प्रेस पे जाऊंगी और इसको मैं चिपकाऊंगी कि किस तरह से ये मैंने चिपकाया था। तो इस तरह से ये सिलाई की जगह पे हम नहीं कर सकते थे तो इसलिए प्रेस की जगह पे आना पड़ा और इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके सारी फिनिशिंग की। फिर इसकी साइड फोल्ड की, मैंने प्रेस से ही फोल्ड कर दी थी सारी फिनिशिंग और सारा काम था वो मेरा प्रेस की जगह पे ही था।
और फिर इस तरह से मैंने इसकी साइडें फ़ोल्ड करी और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लेस भी मैंने यहीं पर ही सेट कर दी थी इसकी। ये देखिए ये गोल्डन कलर की लेस है, किनारी लेस जो आपने देखा होगा अमूमन जो हम लोग यूज़ करते हैं चाक दामन पे, और इस तरह की लेसें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो ये लेस मैं इसके ऊपर लगा रही थी, तो मैंने इसके ऊपर ग्लू, फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया था और इसको लेस को मैंने इधर ज्वाइन कर दिया था। ये देखें, ये इस तरह से करके आपने किनारी किनारी से करके पहले साइडें फोल्ड करनी है, फिर इसके बाद आपने गोटा लेस लगानी है। तो इस तरह से गोटा लेस मैंने लगा के इसको बिल्कुल रेडी कर दिया था। ये देखें, ये जो मेरा नेक गला है, ये देखें इस तरह से ये चारों तरफ से मेरा पैक हो गया था। बस सिलाई सिलाई करनी थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी से ही इतना प्यारा लग रहा था, फिर तैयार होने के बाद तो और ही प्यारा लग रहा था। तो ये देखें ये गला है मेरा और इसको भी मैंने रेडी कर दिया था। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई और ये जो नीचे का हिस्सा था ना, इसको मैंने इस तरह से प्रेस से और सिलाई करके पूरा रेडी कर दिया था। आपने इसको रेडी करना है पहले, फिर इसके बाद आपने जो ये मेरी कमीज़ का फ्रंट पीस है इसके ऊपर इस तरह से लगाना है कि जो गला है हमारा इसके अंदर ये चीज़ दब जाए, यानी कि बाहर ना निकले। इस तरह से करके आपने सेट करना है। भले वो कितना भी आपके अंदर जा रहा हो कपड़ा, वो अंदर चले जाए, फिर बाकी पूरा आपने बाहर की तरफ करना है। और ये गले को सेट करना है। सेट करने के बाद आपने गले की सिलाई बाद में करनी है, पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपने इसकी सिलाई करनी है, यानी कि ये देखें। और इसको भी आपने जब कमीज़ पे क्रीज़ बनाई हुई होगी तो क्रीज़ के हिसाब से आपने इसका सेंटर बिठाना है और फिर इसकी जो है साइड से सिलाई करनी है, क्योंकि हमारी सिलाइयाँ हुई भी नहीं थी, हमने तो सारा चिपकाया हुआ था। इससे ये बचत हो जाती है कि आपको सिलाई नहीं करनी पड़ती। फिर बाद में जब आप सिलाई करते हैं तो आपकी एक ही सिलाई नज़र आ रही होती है, डबल डबल सिलाइयाँ नहीं नज़र आती। इससे खूबसूरती आती है। जब आप एक ही दफ़ा एक ही सिलाई इसके ऊपर करते हैं तो उससे बहुत खूबसूरती आती है। तो इस तरह से करके ये मैंने इसको लगा लिया। गले के नीचे जो हमने डिज़ाइनिंग की थी वो हमने नीचे सेट करी है और सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने लगा ली सिलाई। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी करा। बाद में इसका गला बनाना है वही नॉर्मली तरीके से जिस तरह से हम गले को सिलाई करते हैं। इसी तरह के बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद हैं, एक बार आके आप ज़रूर विज़िट करें कि किस तरह की डिज़ाइनिंग मैं करती हूँ और आपके साथ किस तरह की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। मैं बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बनाती हूँ। जो डिज़ाइन ज़्यादा इन हुआ होता है कि जो डिज़ाइन आजकल पसंद किया जाता है, मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग भी करती हूँ ताकि ये है कि आपको कुछ बता सकूं, सिखा सकूं और बहुत आसान अल्फाजों में और बहुत आसान तरीके से मैं दिखाना और सिखाना चाहती हूँ। बहुत मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी जो है इसका जो मिसरा कुछ भी स्किप ना हो, सब कुछ मैं आपको दिखाऊं ताकि किस तरह से इस डिज़ाइनिंग को मैंने रेडी किया था और कटिंग और तुरपाई जो भी होता है मैं सारी चीज़ें आपको साथ दिखाना चाहती हूँ कि इसमें हम कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से आप नेक बनाते हैं, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह से वीडियो को, यानी कि हमारे डिज़ाइन को किस तरह से रेडी किया जाता है। ये पूरा डिज़ाइनिंग हमने किया, प्रेस वगैरह कर ली थी। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें बैक साइड पर हमने तुरपाई की थी। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई चालू काम नहीं करना होता, फिनिशिंग देनी होती है। तो मैं तुरपाई का इस्तेमाल करती हूँ। फिर तुरपाई की मैंने, उसके बाद ये एक बॉल्स लगा दिए थे इसकी डिज़ाइनिंग के सेंटर में, क्योंकि इसका लगाना ज़रूरी था। बहुत प्यारा लगता है इससे लुक। और आप बटन भी लगा सकते हैं। मैंने मोती लगाए इसके अंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे। गोल्डन कलर के मोती का इस्तेमाल किया है मैंने इसके ऊपर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी और डिज़ाइनिंग, नई नई यूनिक डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र और हर तरह की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।